पढ़िए नमाज, अंदर पढ़िए। 6 सीट के बीच में पूरा जगह है, 2 आदमी नमाज पढ़ सकता है। रास्ता जाम करके नमाज पढ़ेंगे ये? नमस्कार, द पब्लिक मीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर एक छोटी सी कहानी शायद कहीं मैंने पढ़ी थी, वो याद आती है। और जब जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है तब मुझे ये वाकया या ये छोटी सी कहानी याद आ जाती है। एक व्यक्ति जा रहा है सड़क पर, दूसरा व्यक्ति सड़क पर आ रहा है। एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। जो इधर से जाने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में एक छड़ी है और वो अपनी छड़ी को अपनी उंगली में फंसाकर गोल गोल घुमाते हुए मजे से जा रहा है। जब सामने वाला व्यक्ति नज़दीक आता है, उसका व्यवहार देखकर, उसकी ये हरकत देखकर वो उसको टोकता है, कहता है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी कहता है कि भाई मेरी मर्जी, मैं जो करूं। हम आज़ाद मुल्क में हैं, आज़ाद हो गए हैं। आज 15 अगस्त है। जैसे पूरा देश अपनी आज़ादी की खुशी मना रहा है, मैं भी मना रहा हूं। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भैया ठीक है, आप आज़ाद हुए हैं, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। ये छोटी सी कहानी है ये समझाने के लिए कि हम सब को आज़ादी मिली, अच्छी बात है, हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन अपनी आज़ादी के मद में हम इतना भूल जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि हम दूसरे की परेशानी को देखना सुनना चाहते ही नहीं। अभी एक ट्रेन का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जो आने जाने का रास्ता है वहाँ पर दरी बिछा रहे हैं, पन्नी बिछा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ी जाए। कुछ यात्रियों को तकलीफ़ हुई होगी, उन्होंने टीटी को बताया होगा कि देखिए बच्चे हैं, हम हैं, उधर वॉशरूम तक जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, कुछ कीजिए। तो टीटी आता है और टीटी के आने के बाद वो उनको जो नसीहत देता है वो अपने आप में देखने सुनने लायक है। उसने उन नमाजियों को ये याद दिलाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको नमाज़ पढ़नी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नमाज़ पढ़िए, लेकिन बर्थ के बीच में जगह है, वहाँ बैठ के 2 आदमी आराम से पढ़ सकते हैं, वहाँ आप पढ़िए, लेकिन पब्लिक को परेशान मत कीजिए। वो ये भी कहता है कि क्या भूल गए हैं आप लोग अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए? क्या आप भूल गए हैं कि किसी को परेशानी होगी, किसी को परेशानी हो सकती है? ये कोई तरीका नहीं है। रेल को मजाक मत बनाओ। और हमने देखा है नमाज़ पढ़ते हुए, त्रिलोकपुरी की घटना हमने सबने देखी। एक सड़क पर जहाँ बैठ करके नमाज़ पढ़ने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि एक तरफ कहते हैं कुछ लोग जो इस्लाम के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि पाक साफ जगह होनी चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ कबूल होती है। लेकिन फिर भी नमाजी पता नहीं इस फैक्ट से अनजान है, इस बात से अनजान है कि वो जहाँ मर्जी, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो, कोई भी जगह हो, बैठ के नमाज़ पढ़ने लगते हैं। और अगर वो जानते बूझते ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि चीज़ें सामने निकल करके आती हैं, यही बातें आती हैं समाज में कि जानबूझ करके ऐसे किया जा रहा है, तो ये अपना एक शक्ति प्रदर्शन है। चाहे बात नमाज की हो, हमने देखा है कि बहुत से लोग जो सनातनी हैं वो अपना ढोल मंजीरे निकाल कर ट्रेनों में शुरू हो जाते हैं, बगैर ये सोचे कि इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कोई बीमार से मिलने जा सकता है, लेकिन वो लग जाते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर आपको
अपनी पूजा पाठ करनी है आप कीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ़ में डालकर नहीं। ये कैसी आज़ादी है जहाँ हम अपना इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और दूसरे को तकलीफ़ हो रही है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें लगता है कि टीटीई ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और इसी कारण से ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है और लोग इस टीटीई की सभी तारीफ़ कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आपका बहुत स्वागत। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए। आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ। देखिए और बताइए कि क्या टीटीई ने जो किया वो सही किया। जय हिंद, जय भारत। अपने सीट पे नमाज पढ़िए। नमाज अपनी सीट पे पढ़िए। नमाज अपने अंदर करके सीट पे पढ़िए। यार मजाक मत बनाइए गाड़ी को। ये क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने। आप लोग को मानसिकता क्या हो गया है? नमाज पढ़ने का आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। आप नमाज पढ़िएगा, 1000 आदमी को परेशान कीजिएगा, पूरा 72 आदमी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ गाड़ी में। सोच को बदलिए। नमाज पढ़ते हैं तो सोच को बदलिए। नमाज पढ़ने के लिए आप इधर पढ़िए ना। जब नमाज ये यहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है आप लोग को? ये बीच में जो गैप है वहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है? मतलब जान के परेशान करना है लोग को, मतलब ये सोच बना हुआ है। नमाज पढ़िए, बीच में पढ़िए, पूरा गैप, पूरा जगह खाली है यहाँ। क्यों नहीं पढ़ रहे यहाँ? हम अपने गाड़ी में ऐसे नहीं होने देते हैं। आप इसके लिए जो करना है, आपको जो करना है कीजिए। और नहीं मानिएगा तभी कंट्रोल मैसेज करके हम RTO बुलाएंगे। अभी रास्ता पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे हम। आप बीच में पढ़िए नमाज, अंदर पढ़िए। 6 सीट के बीच में पूरा जगह 2 आदमी नमाज पढ़ सकता है। रास्ता जाम करके नमाज पढ़ेंगे ये? ऐसा कभी भी मत कीजिए कि किसी को परेशानी हो उससे।